तो यहाँ पे एक चीज समझिए, सबसे पहले हमने फील्ड को नाम चेंज करने के लिए एज ए रेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कोई कैलकुलेशन करेंगे तो एज ए रेट लिखेंगे। तो एज करने का मतलब है कि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका का ये क्वांटिटी आपका डेटा टाइप अलग अलग, चलिए क्वांटिटी प्लस एमआरपी, क्वांटिटी ये डेटा टाइप यहाँ पे टेबल के अंदर आइएगा और यहाँ पे हमारा डेटा है, इसके अंदर जो कॉलम्स है उसमें आपका क्वांटिटी 3y इंट है जो कि 255 से ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एम आर पी मल्टीप्लाई बाई क्वान्टिटी किया था, वही रेट आएगा। अगर मैं इसको बदल दिया, क्योंकि स्मॉल इंट तो ज़्यादा लेता है, अभी भी आ रहा है, जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी उसको कास्ट करना। कास्ट क्यों करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए, कि क्वांटिटी यहाँ पे एज ए इंट। एज का यूज कब होता है? जब उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसी नेम से, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया कि मैं एज ए टोटल क्यों लिया, एज ए रेट क्यों लिया, ये प्रॉब्लम इसमें कोई है? तो ये चीज यही हुआ। तो ये जो हमने आर ई वी लिया, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आर ई वी हेडिंग आया हुआ है, किसका? सम ऑफ अमाउंट का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल यहाँ पे जो डेटा है ना, डेटा ही लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, मार्केट वगैरह हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी में मैंने लिख दिया सम, और सम के अंदर क्या दे दिया? हमने सम के अंदर क्वांटिटी दे दिया, क्वांटिटी का सम हो और उसका अमाउंट दे दो। यहाँ पे सम, इसके अंदर हमारा अमाउंट हो और उसका नाम हो आर ई वी। क्या हो नाम? आर ई वी। और इसके ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब सम लगाया तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ये जरूरी है वरना नहीं दिखे। तो इससे क्या हुआ? इससे आ गया टोटल एसक्यूएल, एक्सेस, बीवीए, पावर बीआई, एक्सेल, सबका मतलब कि डेटा में जितने भी प्रोडक्ट थे उस प्रोडक्ट के हिसाब से पीवट बन के आ गया। समझ में आया यहाँ तक? हाँ। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसमें से टॉप 3 चाहिए। क्या चाहिए? टॉप 3 चाहिए। तो अगर किसी भी डेटा में, किसी भी डेटा टेबल से लेना हो तो यहां पे हमें लिखना होता है कि सेलेक्ट टॉप 3 और यहाँ पे मुझे स्टार लगाना पड़ता है कि पूरा डेटा, और यहाँ पे फॉर्म करके मुझे डेटा टेबल का नेम देना होता है। क्या देना होता है? डेटा टेबल नेम, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उस डेटा में से सबसे पहला 3 रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। अब ये हाईएस्ट लोवेस्ट नहीं देखता है, एक पोजीशन देखता है कि पहला फर्स्ट 3 पोजीशन निकाल के दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मेरा जो 3 पोजीशंस निकल के आया वो इस हमारे ओवरऑल डेटा से ना मिले, ये जो क्यूरी चली है, इसकी जो समरी बनी है, इस समरी से आ। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ब्रैकेट में ए दे दूं कोड, तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि होता एक्सेल में नहीं था कि कुछ चीजें थी कि जैसे चार्ट हो गया, पिक्चर्स हो गए, बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लूंगा, मुझे डिफाइन नेम दो, और डिफाइन नेम कहता है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ले लूंगा। तो वही चीज यहाँ पे है, एक आता है कि मैं डायरेक्ट क्यूरी नहीं दूंगा, मुझे डिफाइन क्यूरी नेम दो। तो यहां मैं लिख दिया एज ए टी कर दीजिए, यहाँ पे समरी डेटा कर दीजिए, कुछ भी नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे एक टी डाल दिया। समझ में आया? तो फ्रॉम अब क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा सेट चलेगा, ये रिजल्ट आएगा और इस रिजल्ट का नाम टी हो जाएगा, और फ्रॉम जो है इस टी को पकड़ेगा। समझे?
और रन आया आया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि कोई ये जो टॉप थ्री वो हाईएस्ट लोएस्ट नहीं लेता है और पोजीशंस लेता है। तो हाईएस्ट मुझे मिले उसके लिए क्या लगाते हैं, ऑर्डर बाय। हाँ, ऑर्डर बाय RAV डिसेंडिंग। समझ में आया आप कि नहीं, कोई कंफ्यूजन इसमें है? जी हाँ। तो फ्रॉम का अंदर जब भी हम कुछ करेंगे, कुछ भी सब क्यूरी लगाएंगे, फ्रॉम जो है सब क्यूरी से डेटा नहीं लेता है, वो एक डिफाइन नेम क्यूरी से लेता है, इसलिए मुझे एज ए टी करना पड़ता है। बिल्कुल एक्सेल की तरह कि जब हमने पिक्चर लुक आपको पढ़ाया था तो डिफाइन नेम ले लेता था बट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लेता था। सेम इसको फॉर्मूला मान लीजिए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लेगा, और ये डिफाइन नेम मान लीजिए तो डिफाइन नेम। समझ में आ गया? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? बाकी टीम मेंबर्स, चरण जी, संजय जी, सुभाष मिश्रा जी, कोई दिक्कत है? चलिए ओके। तो अब यहां पे हम बात करेंगे पिवट पे, ठीक है सर? पिवट, अब बोलेंगे सर पिवट क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने आपको समरी पढ़ाया, आपको हमने डिफाइन नेम पढ़ाया, सब क्यूरी पढ़ाया, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद ही आपको एक्सेल का पिवट, इसका पावर बीआई एसक्यूएल का पिवट समझ में आएगा, अदरवाइज पिवट समझ में नहीं है। ठीक है? तो पिवट का यूज क्यों होता है पहले से, जैसे अब इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा के हमने लिखा कि सिलेक्ट प्रोडक्ट और रीजन। REGION, और फिर इसके अंदर दिया सम क्वांटिटी फ्रॉम डेटा, और यहां पे हमने लिख दिया ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमें प्रोडक्ट और रीजन दोनों लेना पड़ेगा। तो इसको रन करने से क्या हुआ कि हर प्रोडक्ट के रीजन का डेटा है। यहाँ पे क्वांटिटी में देखिए मैंने एज ए नहीं लगाया तो नो कॉलम है नेम आया ना, या एज लिख दीजिए सोल्ड क्वांटिटी, तो ए हमारा आ गया, रिजल्ट आया। अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मुझे सिंपल सा चाहिए कि मुझे पता करना है कि वेस्टर्न और सेंट्रल, वेस्टर्न और सेंट्रल का टोटल क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है। तो हम क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे ना सर, वेयर रीजन इन, और यहां पे हम अपना दे देंगे वेस्टर्न, क्या सर, वेस्टर्न और सेंट्रल। तो वो क्या करेगा, वेस्टर्न सेंट्रल के डेटा फिल्टर करके दे देगा। तो यहां पे अब सिर्फ वेस्टर्न और सेंट्रल ही आ रहा है ना। अब यही पे प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न सेंट्रल मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे मैट्रिक्स में चाहिए। मुझे यहाँ पे वेस्टर्न सेंट्रल और यहाँ पे प्रोडक्ट और बीच में डेटा चाहिए, जैसे पिवट टेबल में रो एंड कॉलम ले लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से चाहिए। अब एक सानी जी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। तो इसके लिए अब यहीं पे छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, कैसे
इसके लिए हम पिवट यूज करें। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट और सोल्ड क्वांटिटी। तो मैंने यहां दिया कि सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सोल्ड, नहीं प्रोडक्ट चाहिए इसको कुछ सिंपलाइज करना चाह रहा हूं। सिंपलाइज एग्जांपल क्या हो सकता है, चलिए। हाँ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में वेस्टर्न कॉमा सेट। तो हमने मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट वेस्टर्न सेंट्रल। अब यहाँ पे हम देंगे फ्रॉम। अब फ्रॉम के अंदर हम डेटा की समरी डेटा निकालेंगे। तो यहां पे लेंगे डेटा सिलेक्ट। डेटा डायरेक्ट नहीं देना है फ्रॉम, डेटा हमेशा सिलेक्ट से आएगा। सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा रीजन कॉमा क्वांटिटी। अब इसके अंदर देना है कि फ्रॉम डेटा। अब इसका नाम हमने कर दिया एज ए पीटी। इसका नाम क्या कर दिया, एज ए पीटी। तो हमने लिखा कि सिलेक्ट प्रोडक्ट, हमने बोला वेस्टर्न सेंट्रल से लेना है, वेस्टर्न का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए, कहां से, तो सिलेक्ट प्रोडक्ट रीजन क्वांटिटी फ्रॉम डेटा एज ए पीटी। अब ये तो हो गया। अब इसके नीचे हमें लगाएंगे पिवट कमांड। क्या लगाएंगे, पिवट। पिवट, पिवट के अंदर ब्रैकेट में ब्रैकेट दीजिए। सबसे पहले आपको देना है यहां पे अपना फंक्शन। तो फंक्शन है सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी। अब इसके अंदर देना है आपको 4। तो हमने दिया कि 4 यहाँ पे 4 रीजन। अब यहाँ पे वो फील्ड दे रहे हैं जो जिसका आपने यहाँ दिया हुआ है वेस्टर्न सेंट्रल। तो मैंने दिया रीजन इन ब्रैकेट के अंदर में ये वेस्टर्न और सेंट्रल आप लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ, ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल, सिंपल सा। और यहां पे दे दीजिए एज ए पीटी। पीटी तो है ही, इसको दे देते सोर्स टेबल, सोर्स टेबल, इसको कर देते पी। अब इसको चलाइए, रन करता हूं, तो ऐसे छोटा कर देता हूं। आ गया वेस्टर्न और सेंट्रल। अब कोड को समझिए। पहले सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट चाहिए, और यहाँ पे कौन कौन कॉलम चाहिए वो कॉलम आपको देना है, पहली चीज। फिर फ्रॉम, अब यहाँ पे मुझे उतना ही कॉलम्स लेने हैं जितने कॉलम की पिवट लगानी है।
तो पिवट किस किस में लगाना था, मुझे पिवट पे कौन कौन यूज करना था, हम यूज करना था प्रोडक्ट को, रीजन को, क्वांटिटी। तो हमने बोला कि फ्रॉम सिलेक्ट प्रोडक्ट रीजन क्वांटिटी फ्रॉम डेटा एज ए, मैं इसको सोर्स टेबल कर। तो यहाँ पे ये लगाने के पीछे पर्पस क्या है, लगाने के पीछे पर्पस ये है कि हमें वही डेटा लेना, ठीक है। अब इसके नीचे हम करते हैं पिवट। पिवट में हमने बोला सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी, और क्या करना है, 4 किसके लिए, तो हम प्रोडक्ट रीजन, मतलब जो आप यहाँ ऊपर जो दे रहे हैं वो यहाँ पे आना चाहिए, रीजन इन वेस्टर्न सेंट्रल, जितने भी पार्ट, जितने कॉलम बनाने हैं उतने पार्ट दे दीजिए, लास्ट में इसको एज ए पीटी कर। बताइए कोई दिक्कत इसमें, रीजन डेटा में है ना सर, ये रहा डेटा में रीजन, लिया ना रीजन में, ये आपके डेटा के अंदर रीजन है। कहा किसकी बात करें, कहा इसकी बात कर रहे हैं या यहाँ इसकी बात, ये तो सोर्स डेटा, ये तो ये नीचे बात कर रहे हैं। हाँ तो प्रोडक्ट लेंगे तो फिर प्रोडक्ट बाई जाएगा, तो फिर यहाँ पे हाँ प्रोडक्ट बाई जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया, चलो आपने बोला मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया, अब प्रोडक्ट में अब यहाँ पे मुझे वेस्टर्न नहीं चाहिए, मुझे अब यहाँ पे देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट में एसक्यूएल, क्या देना होगा, एसक्यूएल, यहाँ देना होगा वीवीए, मैं 2 प्रोडक्ट मुझे बनाना है, मुझे वीवीए देना, और यहाँ वीवीए हुआ तो मुझे यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ भी देना होगा एसक्यूएल, और यहाँ भी देना होगा वीवीए, समझे। नहीं तो प्रोडक्ट में थोड़ी वेस्टर्न सीक्वेंस हो जाएगा, आप यहाँ पे 4 प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये जो एसक्यूएल वीवीए प्रोडक्ट वाले कॉलम पे सर्च करेगा ना वो। अगर आप यहाँ पे वेस्टर्न इंटर करेंगे तो उसको यहाँ रीजन चाहिए ना, समझ में आया ना, जो यहाँ नेम दे रहा है वो पार्ट हुआ है ना, यहाँ पे एसक्यूएल वीवीए एक्सेस दिख रहा है, तो जो मैंने लिखा वो इस कॉलम के अंदर ढूंढेगा इन कमांड, जैसे इन कमांड कैसे लगाया मैंने, रीजन इन वेस्टर्न ए सेंट्रल, तो ऐसे यहाँ पे वो ढूंढेगा और उसकी डेटा देगा। तो ये अब इसको मैं सिलेक्ट करके रन करूंगा, तो अब मुझे जो डेटा आएगा वो यहाँ पे रीजन कर देता हूँ, रीजन वाइज प्रोडक्ट बाई जाए, ठीक है, रीजन वाइज प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट बाई जाए, यहाँ रीजन आ गया, एसक्यूएल भी आ, समझ में आया कि नहीं, सबको आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक एक करके लिखना मुश्किल हो जाएगा ना, हमें नहीं पता है कितना हो सकता है, क्या हमें नहीं पता है सर कि कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए फिर आपको थोड़ी सी चीज करनी पड़ेगी। कॉनकैटेनेट करके पूरा एसक्यूएल कमांड आपको टेक्स्ट में लेना पड़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इस पहले आपको हम एग्जीक्यूट, जो EXE एग्जीक्यूट होता है ना, वो हम आपको सिखाएं, तो उसको पहले सीखना है तो हो पाए। तो आज इसको रहने दीजिए, आज आप मैनुअल पिवट बना लीजिए, ठीक है सर, कोड भेज देता हूँ। मैनुअल पिवट बनाए तो आपको मैं डायनेमिक पिवट कल बताऊंगा, इसको कल करते हैं।